Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. यस रागिनी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी प्रभु, एक्चुअली मैं थोड़ा 5 मिनट लेट ज्वाइन की इसके लिए। और प्रभु बहुत अच्छा क्लास था। एक्चुअली कल ही मेरा वो क्वेश्चन था कि जो वो नील शिव रहते, वो जो माता जी से मैंने पूछा था, तो माता जी ने बोला कि वो कल के श्लोका में है। तो आपने प्रभु बहुत अच्छे से उसको मतलब बताया, तो अभी वो डाउट भी क्लियर हो गया कि कैसे वो ब्रह्मा जी खुद ही थोड़ा सा डर जाते हैं कि वो जब पूरी सृष्टि को वो कर रहे थे। तो अभी वो क्लियर हो गया प्रभु। और प्रभु जैसे आप बता रहे थे कि हमें हमारे जो लास्ट वाला श्लोका था कि जो आप अभी समराइज कर रहे थे प्रभु, तीनों श्लोका को, कि कैसे हमें अपने लाइफ में उसको एप्लीकेबल करना चाहिए। मतलब हमें सिर्फ सुन के उसको यहाँ से निकाल दो या फिर उसको भूल जाओ, वैसे नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जैसे आप बता रहे थे कि हम लोगों को हमारे जो वरिष्ठ है वो जो हमें जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। मतलब वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही जो भी मतलब बोलते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही बोलेंगे। तो प्रभु अभी जैसे ब्रह्मा जी ने शिव जी को बोला इसमें श्लोका में कि तप करने के लिए, तो प्रभु हम लोग अपने लाइफ में ये करने के लिए क्या मतलब कैसे कर सकते हैं, अपने लाइफ में उसको एप्लीकेबल कैसे कर सकते हैं कि हम जैसे ब्रह्मा जी शिव जी को बता रहे हैं कि आपको ऐसे करना है कि आपकी जो पूरा पिछले नई पीढ़ी आएगी वो आपको फॉलो करेगी। तो प्रभु हम लोग वो कैसे अपने लाइफ में उसको एप्लीकेबल करके मतलब वो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। या थैंक यू। बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है। तो एक तो है कि हम लोग को इस्कॉन में हम लोग जानते हैं दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु होते हैं। तो हम लोग नॉर्मली जो है हम लोग दोनों से हम लोग उपदेश लेते हैं। हम लोग पॉसिबल है तो अपने गुरु से, जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, उनके पास जाते हैं और बार-बार उनसे यही प्रश्न पूछते हैं। हम लोग ये नहीं पूछते कि गुरु महाराज मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं, मटेरियल बातें हम लोग करते नहीं। यही होता है भक्ति में हम लोग कैसे आगे बढ़े। तो फिर गुरु महाराज जो हैं, जो गुरु हैं, वो फिर आदेश देते हैं, अच्छा तुम ये करो, भागवत श्रवण करो, सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो, उनको प्रसाद खिलाओ, ये मतलब व्हाटएवर इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि गुरु जो है उस डिसाइपल को जानते हैं अच्छी तरह से और उसके हिसाब से वो जो है उपदेश देते हैं उसके प्रगति के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो हर किसी को एक ही शिक्षा देते हैं। वो प्रत्येक, हम प्रभुपाद जी का भी इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो अपने अलग-अलग डिसाइपल्स को उन्हें अलग-अलग, जैसे कोई शादी करना चाहता था, उसको बोला तुम सन्यासी हो। जो सन्यासी बनना चाहता था उसको बोला तुम जाके शादी करो। तो गुरु जो है अपने शिष्यों को अच्छी तरह से जानता है और उसके हिसाब से वो उनको शिक्षा देते हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो। तो वो हम लोगों को शिक्षा जो है, एक तो हाँ, जब हम लोग को कुछ मिलता है उपदेश तो उसको तुरंत उसके ऊपर पालन करना, उसमें तनिक भी शंका नहीं होनी चाहिए, अरे ये मैं कैसे करूँगा, नहीं। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं गुरु जब आदेश देते हैं जब, तो उसमें उसका शक्ति भी होता है करने का। कोई इम्पॉसिबल भी टास्क होगा तो वो हो जाएगा वो। तो उसमें शंका नहीं करना चाहिए और जो भी है हम लोग को तुरंत हम लोग उसका पालन करना। ये हो गया शिक्षा गुरु की, दीक्षा गुरु की बात। अब ये हर बार ये नहीं हो सकता कि हम दीक्षा गुरु के संपर्क में रहें। तो इसके लिए इस्कॉन में ये काउंसलिंग सिस्टम, मेंटर्स, शिक्षा गुरु, ये सब चीज़ें जो है इसमें आती हैं। और ऐसा भी है कि प्रत्येक जो है हर किसी को जो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ अभी 6 महीने से आ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति का एक शिक्षा गुरु या मेंटर होता है, भले उसको 6 महीना हुआ हो या उसको 25 साल हुआ हो। तो
ये जो 25 साल वाला है वो जो जो निचले हैं उनको उपदेश देता है, लेकिन अपनी प्रगति के लिए वो भी अपने ऊपर जो है अपने मेंटर्स और शिक्षा गुरु रखते हैं और वो उनसे आज्ञा लेते हैं। जैसे मुझे एक बहुत अच्छी तरह याद है, हमारे जो दुबई के जगजीव जगन्नाथ प्रभु जी जो हैं, वो एक बार जब पंचतत्व के बारे में बता रहे तो हम उन्होंने कहा था बहुत अच्छा कि जो पंचतत्व हैं देखें तो बाकी नित्यानंद प्रभु और बाकी जो हैं उनका एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे है। तो उसका मतलब क्या है कि एक हाथ जो नीचे है उससे जो हमारे नीचे के जो भक्त हैं उनको पकड़ के रखना है, हम लोगों को उनको खींचना है, और अपने उद्धार के लिए हमको अपने जो ऊपर हैं उनका हाथ पकड़ के रखना है हम लोगों को। तो इट शुड बी, ऐसा नहीं कि मैं सीनियर हो गया हूँ तो बस मैं ही नीचे वालों को उठाऊंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं। चाहे कितना भी सीनियर हो जाए, उसको उसके ऊपर जो है शिक्षा गुरु मेंटर्स उसके होने चाहिए, और उसको इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो हम लोग देखें राधा गोपीनाथ है, बाकी इतना क्या बोलते हैं ना, इतना फोर्सफुली अप्लाई नहीं है, लेकिन राधा गोपीनाथ में चाहे जो भी हो वो शिक्षा गुरु और मेंटर्स जो है वो कंपलसरी है वहां पे। उसके बिना तुम्हारा एक बोलते ना पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो एवरीबडी नीड्स टू हैव अ काउंसलर, एवरीबडी नीड्स टू हैव दैट, उसको उस सिस्टम में रहना पड़ेगा। और फिर वो जो है वो हम लोगों को फिर उपदेश देते हैं कि भाई हम लोगों को कुछ दिक्कत है, जैसे किसी को अगर शादी में प्रॉब्लम है तो वो अपने दीक्षा गुरु से तो जाके नहीं पूछेगा गुरु महाराज मेरा वाइफ ऐसा बोलती है, गुरु महाराज मेरा पति ऐसा बोलता है, मेरे बच्चे कर रहे हैं ना, ये सब फालतू बातें जो है वो हम जो सन्यासी लोग हैं, महाराज लोग, उनसे डिस्कस नहीं कर सकते हम। इसलिए ये जो काउंसलिंग सिस्टम है या शिक्षा गुरु है या हमारे जो मेंटर्स हैं उनके साथ हम लोग, क्योंकि उनको इस बारे में उनको अच्छा ज्ञान है और वो स्पिरिचुअल एंगल से वो उसको बताते हैं कि तुम ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो दिस इज ये जो है ये उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए हम लोगों को, और उनसे उपदेश लेते रहना चाहिए हमें। और इसीलिए साधु संग भी जो है वो क्या है, मतलब खाली आए हम लोग सुने और चले गए, लेकिन कोई सीनियर नहीं हमारा किसी का आदेश का पालन नहीं कर रहे, तो दैट इज नॉट करेक्ट। हम लोगों को अगर श्रवण भी करना है और शिक्षा भी लेनी है, ये पूरा सिस्टम ही शिक्षा का है कि हम लोगों को शिक्षा लेनी है और देनी भी है। हम लोग सिर्फ जो है कुछ लोग सिर्फ प्रचार में लग जाते हैं, लेकिन शिक्षा लेने के मामले में वो शिक्षा लेते नहीं। हम लोग को सब पता है, हमको शिक्षा लेना नहीं, हमको सिर्फ शिक्षा देना है। तो ये जो मेथड है वो करेक्ट नहीं है। हम लोग को जैसे वो है एक हाथ ऊपर वाले का पकड़ना है जिससे हमारा पतन ना हो, और नीचे वाले जो है उनको भी ऊपर खींचना है हम। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए हम। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन रागिनी। यस प्रभु, यस, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, प्रणाम। एक्चुअली प्रभु मैं मतलब कुछ दिनों से ऐसा एक बहुत बोलना चाहती थी। प्रभु का क्लास चल रहा था तो मैंने वो वहां पे ही थी तो मैं अटेंड किया मैंने। प्रभु ये क्लास के रिलेटेड नहीं है, बस मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ। तो प्रभु का क्लास हो गया बहुत अच्छे से, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुआ, वहां पे प्रभु का क्लास हो रहा था। तो जब भी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुआ तो माइक लिया कि जो ऑडियंस ने, तो वो बोल रहे थे हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। तो प्रभु मतलब बहुत गुस्सा हो गए प्रभु, ऐसा लिटरली मतलब सबके सामने कि जो कि हमारा उद्देश्य क्या है। अगर आप हमको, हमारा उद्देश्य है गोलोक धाम जाना और हमें सिर्फ हरे कृष्णा हमारा है, धनवट नहीं है। तो ये एक बार माता जी ने, हिमांगिनी माता जी ने भी बोला था ना, लेकिन माता जी ने बोला था प्रभु कि सिर्फ लेडीज लोग के लिए है कि सिर्फ उनको प्रणाम करना चाहिए। बट प्रभु बोल रहे थे कि जो प्रभु जी भी है ना, उनको भी धनवट नहीं बोलना चाहिए। आप अगर जो कर रहे हो मतलब आप सिर्फ करो, धनवत बोलो मत। आपने खाना खाया है, आप बिना खाना खाए बोल दोगे क्या आपने प्रभु मैंने खाना खा लिया है? तो वो बोल रहे थे सिर्फ हरे कृष्णा बोलो, बाकी आप कुछ मतलब सब लोग थे प्रभु और सब ऐसे। फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था ना, तो डायरेक्टली प्रभु को सिर्फ हरे कृष्णा ही बोल रहा था। मतलब राम रूप प्रभु थे, वो भी प्रभु थोड़ा हंस रहे थे और सब वहां पे थे। तो प्रभु मैं ये बहुत दिन से मतलब शेयर करना चाह रही थी, तो वो मतलब इसलिए आज आपका क्लास था तो मैंने इसको शेयर किया। हरे कृष्णा प्रभु। इसमें भी इसी देखो इसमें अलग अलग एंगल्स हैं इसमें।
मतलब जैसे एक एंगल जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि दंडवत प्रणाम हम लोग को वर्बल नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, लेकिन मन में वो गाली दे रहा है उसको तो। और मुझे ऐसे कई भक्त मिलते हैं, मतलब दंडवत प्रणाम जो है हम लोग, मैं उनको देखता हूँ बोलते हैं, लेकिन उनका बाद में जो उनके बारे में जो बोलते हैं तो वो हॉरिबल है। तो दंडवत प्रणाम सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता। प्रभुपाद जी के टाइम पे काफी टाइम पहले सीधा देखते ही प्रणाम किया करते, मतलब बोलने का प्रथा नहीं था, और फिर हरे कृष्णा बोलते। लेकिन अब क्या हो गया है रिसेंटली बिकॉज ऑफ ऑनलाइन, अब क्या है कि वो आई थिंक या फिजिकल जो है वो कर नहीं पाते हैं, तो फिर वो दंडवत प्रणाम बोलते हैं। सो इन दैट केस मतलब उनका जो एंगल एक ये था कि लोगों को दंडवत प्रणाम बोलना नहीं चाहिए, हरे कृष्णा व्हाटएवर। लेकिन जैसे हैं बहुत से लोग आजकल रिसेंट इसमें ये हो गया है, प्लस इसमें क्या होता है कि जैसे मैं एक दूसरे एंगल से बोलता हूँ कि फिर अगर ऐसा नहीं बोलता तो वो फिर रिस्पेक्ट दिखता नहीं है। जैसे हरे कृष्णा बोल रहे हैं लेकिन दंडवत प्रणाम नहीं बोलते, कि दंडवत प्रणाम बोलो मत लेकिन करो। अगर तुम नहीं मतलब बोलना चाहते तो करके दिखाओ, दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब उनका जो कहने का तात्पर्य ये है कि दंडवत प्रणाम करो, नहीं बोलोगे चलेगा लेकिन करो, लेकिन बिल्कुल बोलेंगे भी नहीं करेंगे भी नहीं, दैट इज नॉट। तो वो जो रिस्पेक्ट है और वो जो सीनियर्स के प्रति जो आदर है वो खत्म हो जाता है। फिर वो तो फ्रेंड की तरह होगा, ए हरे कृष्णा हाउ आर यू नहीं, वैसे नहीं करना है। हमारे सीनियर है तो हम लोग को आदर देना है उनको। हाँ बोलो, उसमें क्या जाता है हम लोग, और बोल के मेंटली जो है उनको प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो मेंटल भी होना चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं होना चाहिए, मेंटल भी होना चाहिए। और उसमें कोई, और ऑनलाइन में अभी जो है मतलब ये सब अभी उसके कारण हो गया, मतलब ये पहले की बात थी। जैसे मैं बोल रहा हूँ प्रभुपाद जी के टाइम पे हम लोग, मुझे भी याद है जब 20 साल पहले 25 साल पहले मायापुर जा रहे थे, जैसे मुझे महाराज दिखे तुरंत गिर गए थे, जैसे कोई और मायापुर और वृंदावन में तो ऐसा होता है कि हम लोग को उठने का टाइम ही नहीं मिलता। प्रणाम किया फिर खड़े, फिर कोई महाराज दिखे, फिर स्पेशली गौर पूर्णिमा के टाइम पे, जन्माष्टमी के टाइम इतने सारे महाराज लोग आते हैं, तो वो होना चाहिए। और वो एक तपस्या भी है एक तरह का दंडवत प्रणाम करना। लेकिन अब क्या हो गया है, ना आदमी मन से कर रहा है ना वाचा से कर रहा है, तो वो सही नहीं है। वो एटलीस्ट मेंटली नहीं तो वर्बली तो ठीक है, चलो ऐसा मतलब फ्रेंडली बिहेवियर मत रखो सीनियर के साथ में। इवन सीनियर ही अपने बराबर के, अपने छोटे भी हैं, मैं अपने से छोटों को भी मैं बोलता हूँ दंडवत प्रणाम, तो वो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। बात है वो रिस्पेक्ट देने का, हम एक दूसरे को वैष्णव को रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग, तो उसके लिए होता है। और रिस्पेक्ट सिर्फ वर्बली ना हो, इट शुड बी मेंटली ऑल्सो। मेंटली नहीं, कोई है ऐसा नाले को मेंटली नहीं कर पाए तो ठीक है, वर्बली तो करो कम से कम। क्या क्या जा रहा है हमारा, कर्म से, वाचा से और मन से तीन चीज से कार्य होता है, मनसा वाचा कर्मणा। तो मन से नहीं करे तो कर्म से करो, कर्म से नहीं करे तो वाचा से, तो जब से जो सबसे कम है लोवेस्ट, वो तो वो करना ही चाहिए। हम लोग कैन नॉट बी अ फ्रेंडली बिहेवियर ऐसा हरे कृष्ण प्रभु और नहीं, यू रिस्पेक्ट प्रॉपर। वो वैष्णव है, वो हमारा फ्रेंड नहीं है। यहाँ पे हम लोग, हमारे सीनियर्स जो हैं वो फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं, जैसे वो मेरे गले में हाथ डाल रहे हैं तो मैं भी उनके गले में हाथ डालूं, नहीं। ही इज माय सीनियर, आई हैव टू रिस्पेक्ट। तो वो रिस्पेक्ट वाला बात जो है वो हमेशा होना चाहिए, चाहे वो जो हम वैष्णव हमसे जूनियर हो या हमसे सीनियर हो, हमारे बराबर का रिस्पेक्ट शुड ऑलवेज बी देयर। वो कभी भी लूज नहीं करना चाहिए। हम जैसे वो लूज किया, हमारा पतन जो है तुरंत शुरू हो जाएगा हमारा, तो वो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो उनका जो बोलने का एंगल था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कुछ और बोल रहे हैं, हिज एंगल इज डिफरेंट, बट मैं इस एंगल से प्रेजेंट कर रहा हूँ आजकल, स्पेशल आजकल के जनरेशन के लिए, जो न्यू जेन जी बोलते हैं, जिनको दे विल नॉट अंडरस्टैंड ऑल दिस हाई फिलोसफी। एटलीस्ट प्रणाम करो, फिजिकली करो, मेंटली करो, कुछ नहीं तो ठीक है कम से कम वाचा से करो, अरे प्रणाम करो। नहीं तो अभी क्या हो गया, हरे कृष्णा प्रभु हवर, दैट इज रॉन्ग, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। सो अगर करते हैं इट इज गुड, मेंटली कर सकते हैं तो बेस्ट, नहीं
फिजिकली प्रणाम करो, नहीं तो कम से कम एटलीस्ट बोलो हाँ, मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। लेकिन ये जो एक क्या बोलते हैं ना, फ्रेंडली बिहेवियर, वैसा वैसा नहीं होना चाहिए बिटवीन वैष्णवस। हरे कृष्णा। आई होप दैट क्लियर्स योर डाउट, रागिनी। Yes, Prabhu. Yes. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा रागिनी। यस, अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक्स फॉर द क्लास प्रभु। एक्चुअली दो पॉइंट्स था। एक तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रणाम वाला, तो मोस्टली मैंने भी ऑब्जर्व किया है, जब भी मधुसूदन प्रभु हम लोग को मैसेज करते हैं ग्रुप पे अपने, तो वो यूजुअली वो प्रणाम सिर्फ लिखते हैं, दंडवत प्रणाम नहीं लिखते। हो सकता है मे बी वी आर स्टूडेंट, उनका तो क्लास में देखो, एक मिनट, उनका क्लास में देखो, वो सबसे पहले आते हैं, वो हमारे टीचर हैं, हमारे गुरु हैं, लेकिन सबसे पहले आते हैं क्या बोलते हैं, दंडवत प्रणाम सभी को, मेरा दंडवत प्रणाम। क्योंकि हम उनके शिष्य होते हुए भी हमको, क्योंकि इट्स वी आर, मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ वैष्णवस, वो हमारे सीनियर है, तो ये नहीं सोचते अरे मैं इनका टीचर हूँ तो हरे कृष्णा चलो क्लास चालू करते, नहीं, वो सबसे पहले आते हैं, वो पता है उनको ये वैष्णव का संघ है, सबसे पहले आते हैं हरे कृष्णा सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। कितना भी उनका लेक्चर पहले, आज का 2 साल पहले का ले लो या अभी का ले लो, यू विल सी फर्स्ट ही इज सेइंग हरे कृष्णा सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग भक्ति शास्त्री क्लास, और व्हाटएवर जो भी है वो स्टार्ट करते हैं हम। तो रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैष्णवों के बीच में। अगर रिस्पेक्ट नहीं है, योर डूम स्टार्ट्स, हमारा पतन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वैष्णव के बीच में रिस्पेक्ट नहीं है तो देखो, एक मन मुटाव होता है, दैट इज ओके, एंड अभी से नहीं है, प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उनके, मतलब प्रभुपाद जी के टाइम पे भी, प्रभुपाद जी के भी जो गॉड ब्रदर, उनका मन मुटाव था, लेकिन ऐसा नहीं कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं लड़ते हैं वो लोग। हाँ ठीक है, आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं आपको पसंद नहीं करता, ठीक है, हरे कृष्णा। जो प्रभुपाद जी को जब जाना था, उनको किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, उन्हें हरे कृष्णा किया, भगवान ने उनको सपोर्ट किया। तो एक जो वैष्णवों का जो आदर है वो कभी नहीं जाना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। हरे कृष्णा। एंड सेकेंड पॉइंट ये था प्रभु कि ये पूरे क्लास में हम लोग ने तपस्या पे स्ट्रेच किया। सो तपस्या भी कैसा होना चाहिए, लाइक तपस्या तो हिरण्यकश्यपु भी ने किया था, उनको चाहिए था कि सब युग पे मेरा ही राज हो, तीनों लोक पे मेरा ही राज हो, तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये तप के बारे में। या और कुछ बोलना चाहते हैं? यस प्रभु, तो इसमें ऐसा था कि प्रभु जी बता रहे थे कि इस सृष्टि की रचना क्यों की भगवान ने, तो उसमें वो बता रहे थे कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, नहीं कि हम लोग के, वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस दुनिया को बनाया। जैसा एग्जाम्पल भी प्रभु जी ने बहुत प्रैक्टिकल दिया था कि हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में सारा कुछ क्यों करते हैं, हम शादी क्यों करते हैं, हम बच्चे क्यों करते हैं, कि बच्चा बड़ा होगा, मेरा नाम करेगा, मेरा टेक केयर करेगा। सो बेसिकली इसमें भी हम लोग सेल्फिश होके देख रहे हैं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति का बस फायदा देख रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि हमारी इंद्रियां भगवान की तृप्ति के लिए होनी चाहिए, ना कि खुद की। फिर वो हिरण्यकश्यपु का एग्जाम्पल दिया था, और एक और एग्जाम्पल दिया था प्रभु जी ने कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, अभी प्रभु जी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, एक तपस्या के बारे में जो तुम बोल रहे थे, तो तपस्या जो है बहुत अच्छा चीज है। तपस्या जो है वैसे हमारा जो है बोलते ना, ये सतयुग का जो था, जो टाइम था, उस टाइम पे तपस्या क्या करते लोग, जो विश्वामित्र मुनि, वाल्मीकि जी, उन्होंने कई हजारों 60 हजार वर्ष तपस्या करके एक पांव पे खड़े हुए। हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या किया, उसका उद्देश्य अलग था। जैसे मधुसूदन प्रभु जी बोलते हैं, जब सभी लोग करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है, किसी का धन है, कोई चाहता है मैं फेमस बनूं, कोई चाहता है मैं इष्ट बनूं, तो हरिनाम जो है वो उसको जल देते जाता है उसको, और वो डिजायर,
लेकिन हमारा सिंसियर डिजायर होगा मैं भगवान का सेवक बनना चाहता हूँ, अपने गुरु का सेवक बनना चाहता हूँ, वैष्णव का सेवक बनना चाहता हूँ, तो वो सही रूप से वो भक्त बनेगा। तो तपस्या या जप या एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी एवरीबडी इज डूइंग, बट व्हाट इज द डिजायर, व्हाट इज द जो है ना उनका एटीट्यूड क्या है उसके पीछे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो तपस्या जो था विश्वामित्र वाल्मीकि जी ने भी किया तो हिरण्यकशिपु ने किया, लेकिन दोनों का जो उद्देश्य था वो बिल्कुल अलग था। तो हमारा भी जो उद्देश्य है वो सिर्फ भक्ति होना चाहिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब लोग आमतौर पे जो है धन यश इसके ही पीछे पड़े रहते हैं, मेरा नाम हो, मैं फेमस बनूं, तो उसमें वो नहीं होना चाहिए। तपस्या जो है, अब तपस्या क्या है, हम लोग वैसा तपस्या हमारे लिए वो है भी नहीं। हमारा तपस्या एक ही, आप सुबह जल्दी उठो, वो सबसे बड़ा तपस्या है आज लोगों की। मतलब इवन आई नो सम डिवोटीज जो 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं। आई एम नॉट डाउट उनके लिए, मतलब 6:30 बजे अगर मैं बोलूं, 6 बजे भी बोलूं, तो उनके लिए वो तपस्या होगा। तो डू द तपस्या, जितना जल्दी उठ सकते हैं उतना जल्दी उठना चाहिए। हम लोग को वो तपस्या जो है अपने शरीर के लिए ले सकते हैं। हम लोग को पता है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो करना है मुझे। मैं लगभग 4:45 बजे के आसपास उठता हूँ, मैं तपस्या करना चाहता हूँ, मैं बोलता और थोड़ा सा जल्दी उठ सकूं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। तो धीरे 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 जो है हम लोग वो फोकस करें हम लोग कि कैसे और जल्दी उठ सके, तो वो शरीर का तपस्या है। फिर जप करते हैं हम लोग, जैसे ही 1 माला हुआ, नहीं ऐसे नहीं, हम लोग 4 माला 6, एक तपस्या ये हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम 16 की 16 माला एक साथ में एक जगह पे बैठ के हम लोग पूरा कर सके। वो जो मन इधर उधर भागता है उसको पकड़ के रखे हैं हम लोग, वो तपस्या है। हम लोग जितना हो सके वो, तो हम लोग को कोई बड़ा ऐसा एक टांग पे खड़ा नहीं होना है, हिमालय नहीं जाना है, या वेदों में अलग अलग दिए आग के बीच में खड़े हो जाओ, आग के घेरे में, या ठंडे पानी में, बर्फीले पानी में जाके खड़े हो जाओ, तपस्या ऐसे नहीं। हमारा तपस्या सिंपल है। हमारा सुबह जल्दी उठो, जप करो, कुछ खाने की इच्छा हो रही है उसको कंट्रोल करो हम लोग को। तो यही सब छोटी मोटी तप है, मतलब दिखती छोटी है, लेकिन हम उसको करते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार। तो हमारे लिए यही तप है और हम लोग को यही तप हम लोग को करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही एज यूजुअल बहुत ही अच्छा शानदार क्लास सैटरडे का। प्रभु जी एक प्रश्न ये था कि जो आपने जब भी ऐसे ये अभी रागिनी माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसको समझाते वक्त आपने बताया था कि एक ये इनका क्या नाम, मतलब जो आपने बताया कि हम देखते हैं जो डेटी एक हाथ ऊपर है उनका और एक हाथ नीचे है, क्या वो नित्यानंद प्रभु जी थे क्या प्रभु जी? मैं बोल एक्चुअली ध्यान से निकल गया क्या नाम था उनका, प्रभु जी आप बताएंगे? ये जो पंच तत्व हैं उनमें चैतन्य महाप्रभु का है, और बाजू में जो बगल में जो है नित्यानंद प्रभु, श्रीवास आचार्य और नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर और श्रीवास। यस, थोड़ा जूम करना इसको बड़ा। हाँ यस, देखो पंच तत्व के दोनों हाथों, सॉरी चैतन्य महाप्रभु दोनों, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है उनका एक हाथ ऊपर है एक नीचे है। यस, परफेक्ट, फैंटास्टिक, ठीक है। तो ये जो जगजीव जगन्नाथ प्रभु जी जो हैं उन्होंने एक उसको कनेक्ट किया था कि कैसे, मतलब जो है इसका मतलब एक बोलते हैं ना मेटाफर जैसा, एक उदाहरण के तौर पे हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि जूनियर्स को भी पकड़ना है और अपने उद्धार के लिए अपने सीनियर्स का हाथ पकड़ना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू रागिनी। ओके जय, क्लियर? जी प्रभु जी। प्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी, नित्यानंद हम जानते हैं उनको कि वो बलराम है ना प्रभु जी? करेक्ट, नित्यानंद प्रभु जी बलराम है, अद्वैत आचार्य सदाशिव हैं, महाविष्णु भी हैं और शिव जी भी हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, और किसी का, हाँ या विश्वम्भर प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु।
विश्वम्बर प्रभु जी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। या हरे कृष्णा भैया। प्रभु बहुत ही अच्छा आपका क्लास रहता ही है और बहुत ही अच्छा आपने क्लास दिया। और बस मैं ना एक चीज ये कहना चाह रहा था कि एक बार मीटिंग में हमारे जयपुर में ये बताया गया था कि जब कोई पहले जूनियर हो, अगर वो किसी चीज की जिम्मेदारी लेता है, जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपको इनको ये सेवा बतानी है, इनको ये सेवा बतानी है, और डिफरेंट टाइप की सेवा होती है, कोऑर्डिनेटर होता है, सब कोऑर्डिनेटर होता है, ऐसे करके ना। तो उस वक्त तो उन्होंने ये चीज स्पेशली कही थी कि ना कि उस वक्त हमको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन हमसे जूनियर है, ये कौन हमसे सीनियर है। अगर उसने जिम्मेदारी ले ली है सबसे सेवा कराने की, थोड़ी सी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो उस वक्त हमको यही देखना चाहिए कि वो व्यक्ति हमसे बड़ा है, चाहे वो हमसे बाद में आया हो, जूनियर हो। लेकिन अगर उसने जिम्मेदारी ली है कि मैं 5 लोगों को ऐसे करूंगा या 10 लोगों को मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, तो उस वक्त हमको ये देखना चाहिए कि ये हमसे इस वक्त उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो हमसे बड़ा है। तो वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे शिव जी भी हैं और ब्रह्मा जी भी हैं। तो ब्रह्मा जी का देखा जाए तो वो तो जीवात्मा है, लेकिन शिव जी जो है वो शिव तत्व है। लेकिन वो उस वक्त तो उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि जैसे अभी भगवान विष्णु जी हैं, वराह अवतार हैं, तो वराह अवतार हैं तो वो भी वहीं से प्रकट हो रहे हैं। लेकिन वो उस कुछ पर्टिकुलर समय के लिए ही ब्रह्मा जी को बड़ा बताया कि, तो उस वक्त तो उनका पालन करना, उनका आदेश का पालन करना वो सबसे इम्पोर्टेंट है उस पर्टिकुलर समय के लिए। तो इसको यूं मैच कर सकते हैं हम, सही कह रहे हैं? हाँ, या प्रभु समझ सकते हैं, क्योंकि वो उस टाइम के लिए अथॉरिटी है और उसको वो बोलना चाहिए। लेकिन अगर कोई जूनियर है और उसने को किसी सीनियर का जिम्मेदारी दिया गया है, तो उसको मेंटली ये पूरी तरह से पता होना चाहिए कि ये मेरे सीनियर हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीनियर है और मैं जूनियर हूँ तो उनको डांटे, अरे प्रभु इधर आओ, तुम ये करो, तुम वो करो, तुमको ऐसा करा। नहीं, वैसे नहीं। निरादर कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो। हाँ, भले ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि सीनियर को कुछ उसको बताना है, वो पूरे आदर के साथ बताना है उसको। ऐसा नहीं है कि वो मेरे अंडर में है, मुझे बताना है तो मैं कुछ भी मतलब शब्द यूज करूं, अपशब्द बोलो हो, या इवन एटीट्यूड जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। किस एटीट्यूड से वो बोल रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमेशा एक वैष्णव को ध्यान रखना चाहिए। मैं जैसे मैं हमेशा बोलता, वैष्णव के बीच में हैं हम लोग, तो वैष्णव के बीच में डीलिंग्स जो एटिकेट्स बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वैष्णव सदाचार पे कई क्लासेस होती हैं, पूरा समझना पड़ता है कि डीलिंग्स कैसे करना है हम लोगों को। लेकिन अगर यही चीज नहीं, क्यों और ये एटिकेट्स इतना जरूरी क्यों है हम लोगों को? क्योंकि हम लोग सब कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, मंगलारती कर रहे हैं, हम अपना साधना कर रहे हैं। लेकिन वैष्णव के साथ हमने थोड़ा सा भी जो है आदर देने में, मान देने में हम लोगों ने उसको पूरा ध्यान नहीं दिया, हमारा पतन शुरू हो जाएगा। भले हम फिर कितना भी माला कर रहे हैं, हम कितना भी सुबह जल्दी उठ रहे हैं, हम सुबह या जो भी सेवा कर रहे हो, लेकिन जो निरादर जो है एक वैष्णव का, ठीक है ना, वो वैष्णव अपराध बन जाता है और वो हमारा पतन का कारण बन सकता है। इसके लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हम लोग को वैष्णव के डीलिंग्स के बीच में जैसे हम लोग देखते हैं, अभी जैसे रिसेंटली अभी परम पूज्य राधानाथ जी महाराज जी का देखा था वो फोटो, उनके शिष्य को वो प्रणाम कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, मतलब क्या है, मतलब वो उनका शिष्य है, उन्होंने उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन महाराज उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो वैष्णव क्या चीज है, जैसे हम लोग समझ जाएं कितना टॉप मोस्ट है। जैसे हम लोग देखते हैं कि इवन भगवान को भी ये पसंद है, भगवान बोलते हैं तुम मेरा अपमान कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा भक्त का अपमान करोगे मैं नहीं सह सकता। और वो फिर उसको सबक मिलता है उसको। सो इसके लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। स्पेशली ये कब होता है, जब कुछ एडमिन या मैनेजरियल पोजीशन जब मिलता है हम लोगों को, और फिर जब कुछ बताना होता है, तो हमारा एटीट्यूड जो है, मैं
कौन है वो मेरे से, अगर भले ही वो मेरे से जूनियर है और भले से 6 महीने से आ रहा है, लेकिन वो जब कर रहा है वो वैष्णव है, मुझे वो रिस्पेक्ट देना है उसको। मैं निरादर नहीं कर सकता उसके साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। सही बताया आपने, दोनों तरफ सिक्के दिए। आपने बता दिया कि सीनियर्स के लिए क्या इसमें होनी चाहिए और जूनियर्स के लिए भी क्या उसका रवैया मतलब होना चाहिए। प्रभु एक चीज अभी जो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था दंडवत प्रणाम का, फिर आपने बताया कि ऑनलाइन के बाद से थोड़ा सा ये हो गया क्योंकि हम मिल नहीं पाते हैं, एटलीस्ट हम उनको बोल तो पाते ही हैं। तो प्रभु मेरा एक प्रश्न आपसे ये था कि दंडवत प्रणाम, जैसे हम भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं, वैष्णव को दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन हम देखते हैं माता जी लोग तो पंचांग प्रणाम करती हैं, उनको दंडवत प्रणाम नहीं करना होता है। लेकिन माता जी लोग भी जब बोलने में आता है तो वो सामने वाले को बोलती हैं दंडवत प्रणाम। तो ये कितना प्रासंगिक है प्रभु जी? ओके, सी दंडवत प्रणाम का जो उद्देश्य है, टेक्निकल में अगर जाए तो दंडवत प्रणाम यानी 8 जो अंग हैं अपने, साष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम, जो भी है वो है। तो वो पुरुषों के लिए है और माताओं के लिए पंचांग प्रणाम है। लेकिन उसको फिर अब मतलब वो प्रणाम भी बोल सकते हैं, जैसे माताजी लोगों का इन लोगों का आपस में डिस्कशन हुआ था, तो वो पंचांग मतलब प्रणाम बोल सकते हैं। लेकिन जैसे वो कुछ जानता हूँ भक्त लोग वो बोलते हैं पंचांग प्रणाम, तो उतना मतलब ये सब नया कुछ स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। प्रभुपाद जी के टाइम पे कहाँ पे थे, इवन लेडीज जो थी, जो सॉरी लेडीज बोल रहा हूँ, माता जी जो थी जो उस टाइम प्रभुपाद जी के जो, वो सब प्रणाम ही बोलते, दंडवत प्रणाम बोलते थे। कहाँ उस टाइम पे पंचांग प्रणाम और आई थिंक तो मतलब हम लोग को नया कुछ स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप नहीं दंडवत प्रणाम बोलना, ठीक है प्रणाम बोलो आप, बट नो नीड टू स्टार्ट समथिंग न्यू। और दंडवत प्रणाम का मतलब क्या है? मैं मानसिक रूप से आपको पूरा, मैं आपके सरेंडर हूं, मैं भक्तों, तो वो मूड होना चाहिए उसके पीछे। खाली मतलब हम लोग टेक्निकल चीज में जाते हैं, वर्बली ऐसा है तो वो कैसा, नहीं वैसा नहीं। हमारा एटीट्यूड क्या है भक्ति में, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है हम लोगों के लिए। हरे कृष्ण। यस प्रभु। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु, तो मतलब माता जी को भी दंडवत प्रणाम ही बोलना चाहिए? बोल सकते हैं, आई डोंट नो, मतलब मैंने ऐसा कभी कुछ इसके बारे में कुछ स्पेशल ऐसा सुना नहीं है किसी से, लेकिन कुछ माता जी को सुना है। मैं जब मधुसूदन प्रभु जी का सुनता हूँ लेक्चर, उसमें वो पंचांग प्रणाम बोलती हैं वो लोग। तो आई डोंट नो, ये सब कुछ नया स्टार्ट हुआ है पंचांग प्रणाम, या नहीं बोलना है तो ठीक है, खाली प्रणाम बोलो मन से, या तो प्रणाम करो उनको, जैसा भी है, लेकिन मतलब नो नीड टू स्टार्ट समथिंग न्यू, मुझे ये लगता है। और प्रभु जी जो पहले चलता था प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस, वो भी अभी चलन में है या अभी लुप्त हो गया प्रभु? है, यस वो भी है। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस, उसका मतलब क्या है? मतलब पूरा वो भी साष्टांग मतलब दंडवत प्रणाम ही है। उसका मतलब जो है प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस, उसका मतलब भी है प्रणाम, पूर्ण रूप से आपको प्रणाम करता हूँ, मतलब दंडवत प्रणाम के समान ही है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप, हैं? यस मेरा। तो उसमें दंडवत शब्द नहीं है प्रभु जी? है दंडवत ये टेक्निक, मैं वही बोल रहा हूँ, ये टेक्निकल हो जाता है, टेक्निकल चीज हो जाता है। तो हमें क्या जो है ये वर्ड, जैसे मैं अगर आपको कॉल करूंगा, बोलूं हरे कृष्णा गोपी मनोहर प्रभु जी दंडवत प्रणाम, और अगर मैं ऐसे कहूं हरे कृष्णा गोपी मनोहर प्रभु जी प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस, दोनों में से कौन सा? दोनों फाइन है प्रभु जी, दोनों फाइन है। एक्चुअली ये जो है प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस, ये उस टाइम पे प्रभुपाद जी के हिंदी भाषी शिष्य नहीं थे, एंड इफ यू सी पूरा इस्कॉन मूवमेंट ही स्टार्ट हुआ है इंग्लिश में। और इसके लिए भी प्रभुपाद जी का भागवतम ले लो, भगवत गीता ले लो, चैतन्य, सब कुछ इंग्लिश में है। तो वो मूड लाने के लिए प्लीज एक्सेप्ट माय ओबेसेंसेस भी नहीं, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस, मैंने नम्र रूप से मेरा आप प्रणाम स्वीकार करें। तो उसका मतलब ही है कि मैं आपको पूर्ण सरेंडर हूं मैं। लेकिन हम लोग जब टेक्निकल में जाएंगे दंडवत प्रणाम, तो वो है कि हाँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ पूर्ण रूप से। अब उसमें ज्यादा उसको तोड़ मोड़ के, अरे
साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकते हम लोग, तो ठीक है हम लोग पंचांग प्रणाम है तो हम लोग कुछ नया बोलेंगे हम लोग, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस, प्लीज बोले। उसमें भी मैं बोलता हूँ ना कि अगेन सिर्फ बोलना नहीं है, वो उस वर्ड का उस फीलिंग होना चाहिए जब बोल रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, जब दो प्रेम करने वाले होते हैं तो वो जब बोलता है तो उसमें फीलिंग होता है उसमें, और जो दो मित्र नहीं है उनमें दूरी है तो उनके बोलने में वो फीलिंग ही नहीं होता, तो उनका बातचीत भी वैसे ही होता है। तो वैष्णव के बीच में जब हम लोग बोल रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो पूरा फीलिंग्स के साथ होना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होंगे। खाली हम लोग ऊपर ऊपर हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु मतलब वो ऊपर सुपरफिशियल रहेंगे तो भक्ति में भी हम लोग ऊपर ही रहेंगे, हम लोग फिर वो अंदर नहीं जाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वैष्णव के डीलिंग्स में हम लोग को बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए, पूरा रिस्पेक्ट होना चाहिए, चाहे वो जूनियर हो मेरा या मेरा सीनियर हो या मेरे बराबर का हो। भले मैं उसको पसंद नहीं करता, लेकिन हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, मैं आपको क्या कर सकता। ऐसा जरूरी नहीं, जैसा अभी रिसेंटली भी जैसे अपने राधा माता जी आई थी, उन्हें भी यही कहा, जरूरी नहीं है हमारा बातचीत नहीं हो रहा है, दोनों का व्यूज नहीं मिल रहा है तो हेटरेट रखने की जरूरत नहीं है। नहीं मिलता ठीक है प्रभु, ओके, आप हम लोग का नहीं मिल हो सकता, ठीक है, जरूर जबरदस्ती नहीं है कि मैं उसी के साथ में कृष्ण भक्ति करना है, मुझे नहीं जम रहा है, ठीक है, आप अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जब भी मिले आप आपस में हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, कैसे हैं प्रभु, पूछा किया कैसे, सब परिवार कैसा, सब किया, सब चले। लेकिन जैसी वो आए उसको देख के चिढ़ आ जाए तो फिर भगवान वो पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो वैष्णव है वो। तो नो नीड टू कीप हेट्रेड, बट जो सारा जो क्या बोलते हैं ना, जो क्रक्स है इसका पूरे फीलिंग्स पे है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सही आपने हरे कृष्ण। समझाया। हरे कृष्णा। जैसे विश्वनाथ प्रभु का प्रश्न था ना कि ब्रह्मा जी शिव जी बड़े हैं, ब्रह्मा जी छोटे हैं, तो इसके पहले जो श्लोक आए थे, श्लोक शायद 16 नंबर का था शायद, ये नंबर याद नहीं आ रहा है, तो उसमें ब्रह्मा जी शिव जी उनके पुत्र थे, लेकिन फिर भी कह रहे हे देव श्रेष्ठ, ये जो चल रहा है उसे थमा दो तुम्हारे पुत्र, और फिर बाद में बोलते हे पुत्र, मतलब वो आदर भी कर रहे हैं और फिर अपना पुत्र उन्हें भी पता है कि ये कितने श्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद ये दोनों भी बता रहे हैं हमें सब अनुवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी। सो एक मिनट इसी पे हम, यस, आनंदमयी माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था, पर मेरा 10 मिनट लेट हो गया क्योंकि अभी हम रेगुलर नहीं हो पा रहे, कभी कभी लेट हो जाता है, कभी टाइम पे हो जाते हैं। तो आज जो दो मतलब जो ये दंडवत प्रणाम और जो तपस्या पे जो डिस्कशन हुआ, मतलब मेरा भी इसमें ये था कि जैसे कि कुछ जब से हम इस क्लास से जुड़े तब से हम भी ये दंडवत प्रणाम मेरे भी मतलब बोलने में आया। और इसके पहले जब हम लोग अपने जो शिक्षा गुरु का क्लास करते थे वहाँ पे हम लोग सिर्फ हरे कृष्णा बोलते थे। तो फिर वो शिक्षा गुरु एक दिन हम लोग को बता रहे थे कि हम माता जी लोग को दंडवत प्रणाम नहीं बोलना चाहिए हम लोग, क्योंकि हम लोग पंचांग प्रणाम करते हैं, ये सिर्फ प्रभु जी लोग के लिए होता है ऐसा। तो वो बोल रहे थे ऐसा, तो मेरे भी मन में ये डाउट था, तो आज ये क्लियर हुआ। और ये जो तपस्या का जो वर्ड है वो तपस्या के बारे में भी हम कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम एक दिन प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहे थे कुछ दिन पहले। तो प्रभुपाद इसमें बोल रहे थे कि मतलब कि ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो हम लोगों को तपस्या करने के लिए ही मिल रहा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। तो फिर प्रभुपाद इसमें समझाते क्या है कि वो तपस्या का मतलब ये नहीं कि हम लोगों को अपना घर वर छोड़ देना चाहिए और जाके वन में ऐसा तपस्या करना चाहिए। तपस्या का मतलब वो चीज है कि जिस चीज से हम लोगों को बहुत लगाव है और उसको छोड़ने में हम लोगों को जो कष्ट हो रहा है वो है तपस्या। जैसे कि किसी को शराब पीने की आदत होती है और अगर उसे बोला जाए कि वो शराब छोड़ दो और उस शराब छोड़ने पे उसको अगर कष्ट हो रहा है तो वो है तपस्या। तो उसी तरह से ये जो हम लोगों को ये जो
इस तरह से हम जो लोग जो कृष्णा भावनामृत में आते हैं, तो इस तरह से हम लोगों को तपस्या करने के लिए सिखाया जाता है। और प्रभु जी आप जो एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं जिसमें हम भी हैं प्रभु जी, जिसको 7 बजे 8 बजे उठने की आदत होती है, तो अगर वो मतलब जो है कि अगर हम उसको पहले लाएं, पहले उठे, तो उसमें उठने में जो हमें कष्ट हो रही है, तो वो है हमारे लिए तपस्या। तो मतलब ये चीज हमको भी मतलब कि आप जैसे कि इसमें बता रहे थे कि हम लोगों को, जैसे हम लोग भागवतम क्लास करते हैं तो हम लोग बस सुन लेने ही उसको अपने जीवन में एप्लीकेशन करना चाहिए। तो आज की क्लास से प्रभु जी हम ये सीखे कि जैसे कि अभी मेरा ये जो टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो गया, तो उसमें जो हम पहले करना सोच रहे कि पहले उठने का है, तो उसमें हमें जो कष्ट हो रही वो तपस्या, तो इस चीज को हम लागू कर सकते हैं। ये चीज शेयर करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। या नहीं, हरे कृष्णा माता जी, आपका वैसे अभी डिलीवरी भी हुआ है, तो ऑलरेडी आप काफी प्रोसेस से जा चुके हैं, तो इट इज ओके। आप धीरे धीरे अपना टाइम लीजिए, वापस से अपना जो है जो भी आपको तपस्या करनी है, तो ये आप स्लोली ले लो। एंड हम लोग चाहते हैं कि आप वापस से पहले की तरह एक्टिव हो जाएं, एडिशनल स्पीकर में, मेन स्पीकर में पहले की तरह। तो वही रिक्वेस्ट है, आप फिर से प्लीज कम बैक, वही आपको कहना था। और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आप अच्छे से वापस से पहले की तरह स्थित हो जाएं अपने। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती।